Hello and welcome you all. Hope you all are doing great. So in this lecture we are going to discuss about the top 10 current affairs of 2025. So सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं साइक्लोन शक्ति से, जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था। तो इसके बारे में हमें जो कुछ भी पॉइंट्स याद रखने हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जो है साइक्लोन शक्ति के बारे में जो हमें याद रखना है, दैट इज ये जो साइक्लोन शक्ति डेवलप हुआ है, ये हुआ है अरेबियन सी में, ठीक है। कहाँ पे हुआ है डेवलप? अरेबियन सी में ये डेवलप हुआ है। सबसे पहला पॉइंट जो हमें याद रखना है, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट जो है इसका नाम जो दिया है, श्रीलंका ने इसका नाम दिया है। ये काफ़ी ज़्यादा दो जो ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेम्ड बाय श्रीलंका एंड डेवलप्ड इन द अरेबियन सी। नाउ इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, दैट इज साइक्लोन को बनने के लिए जो कंडीशन रिक्वायर्ड है, ये स्टैटिक वाला टॉपिक है, ठीक है। इसको रिवाइज कर लेना खुद या यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला पॉइंट जो है, साइक्लोन बनता कहाँ पे है? वार्म ट्रॉपिकल वाटर्स में ये डेवलप हो जाता है। इसके लिए टेम्परेचर जो है अप्रोक्सीमेटली 26 to 27 डिग्री होना चाहिए और जो वर्टिकल विंड शेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है, कम होना चाहिए। और कोरिलियस फोर्स का प्रेजेंस मस्ट है इसके लिए। यानी कि अगर हम देखेंगे साइक्लोन इक्वेटर पे नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि वहाँ पे कोरिलियस फोर्स जीरो होता है, ठीक है। वहाँ पे कोरिलियस फोर्स जीरो है, इसलिए वहाँ पे साइक्लोन्स नहीं आते। सो साइक्लोन शक्ति के बारे में हमें दो पॉइंट्स याद रखने हैं। अरेबियन सी में डेवलप हुआ, नाम दिया श्रीलंका ने, ठीक है। अब जो कंडीशंस रिक्वायर्ड है साइक्लोन बनने के लिए, वो हमें याद रखनी है। वार्म ट्रॉपिकल वाटर होना चाहिए और इसके लिए जो टेम्परेचर जो है 26 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए एंड लो वर्टिकल विंड शेयर होना चाहिए। विंड शेयर का मतलब है कि अगर ये सरफेस है और ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, यहाँ पे विंड और यहाँ पे विंड, ठीक है, इनकी जो वेलोसिटी या डायरेक्शन जो है ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पे ज़्यादा वेलोसिटी होगी, यहाँ पे कम होगी, तो यहाँ का एयर आगे शिफ्ट होगा और यहाँ पे हाई प्रेशर लो प्रेशर कंडीशन नहीं बनेगी, तो वर्टिकल विंड शेयर जो है वो कम होना चाहिए, ठीक है। ये था पहला साइक्लोन शक्ति। नाउ वी विल टॉक अबाउट साइक्लोन मोन्था। ये भी रिसेंटली न्यूज़ में था, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है, ये डेवलप कहाँ पे हुआ? बे ऑफ बंगाल में डेवलप हुआ, ठीक है। नाउ इसका नाम किसने दिया है? म्यांमार ने इसका नाम दिया है, ठीक है। म्यांमार ने इसका नाम दिया। ये थे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखने हैं। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं कि इसको फॉर्मेशन के लिए कौन सी कंडीशन हमने डिस्कस की, ये कहाँ पे हुआ, ये किस कैटेगरी में आता है, सीवर साइक्लोन स्टॉर्म है, इसकी जो स्पीड थी कितनी है ठीक है। ये थे, ये अब सेकेंडरी पॉइंट्स है, लेकिन एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बे ऑफ बंगाल में डेवलप हुआ और म्यांमार ने इसका नाम दिया, ठीक है। अभी तक हमने दो पॉइंट्स डिस्कस किए, साइक्लोन शक्ति एंड साइक्लोन मोन्था। साइक्लोन शक्ति का नाम जो है श्रीलंका ने दिया, साइक्लोन शक्ति अरेबियन सी में डेवलप हुआ, ठीक है। नाउ साइक्लोन मोन्था जो है बे ऑफ बंगाल में डेवलप हुआ और इसका नाम जो है म्यांमार ने दिया, ठीक है। होप आप यहाँ तक क्लियर होगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट द बारातंग मड वॉल्केनो। ये इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है। इंडिया का ओनली एक्टिव मड वॉल्केनो है, ठीक है। और इसकी जो लोकेशन है वो इंपॉर्टेंट है कि ये डेवलप कहाँ पे हुआ? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में हुआ। अगर हम वहाँ पे भी स्पेसिफिक बात करेंगे तो अंडमान आइलैंड पे ये डेवलप हुआ, ठीक है। कहाँ पे आया? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। इसकी लोकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे डेवलप हुआ? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में ये डेवलप हुआ। सो इसमें जो है, इसमें हमें और ये एक पॉइंट याद रखना है कि सिदो और जो मड वॉल्केनो जो है, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मड वॉल्केनो है, जो हमें इसके अलावा याद रखना है। अगर पूछा गया बारातंग मड वॉल्केनो कहाँ पे आया रिसेंटली, तो अंडमान एंड निकोबार। अगर वहाँ पे भी स्पेसिफिक पूछा तो अंडमान ग्रुप में आया, ठीक है। और सिदो और जो मड वॉल्केनो जो है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मड वॉल्केनो है, ठीक है। अभी तक 3 पॉइंट डिस्कस हुए। नाउ वी विल टॉक अबाउट द माउंट लेवोटोबी। माउंट लेवोटोबी, इसकी जो एक इंपॉर्टेंट बात है, इसकी लोकेशन है इंडोनेशिया में। कहाँ पे? यानी कि माउंट लेवोटोबी इंडोनेशिया में प्रेजेंट है। इसके माउंट लेवोटोबी पे दो वॉल्केनोस हुए, ठीक है। एक का नाम है लेवोटोबी लकी लकी एंड लेवोटोबी पेरम्पोन, ठीक है। नाउ ये चीज़ हमें यहाँ पे याद रखनी है कि जो लेवोटोबी लकी लकी है, ये मेल वॉल्केनो माना जाता है, ठीक है। और लेवोटोबी पिरुम्पोन जो है, ये वुमेन है, ठीक है। तो इसका हमें ये चीज़ याद रखनी है कि माउंट लेवोटोबी इंडोनेशिया में आया, माउंट लेवोटोबी लकी लकी जो है वो इंडोनेशिया में है। वहाँ पे टिबिन वॉल्केनोस आए, एक का नाम है लेवोटोबी लकी लकी जो कि मैन माना जाता है, और लेवोटोबी पिरुम्पोन जो कि वुमेन, इनका जेंडर रखा गया, ठीक है। नाउ ये इसकी लोकेशन, जो स्पेसिफिक लोकेशन है, फ्लोरिस आइलैंड्स इन इंडोनेशिया, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी बाकी बातें लिखी गई है, ये आप चाहते तो पढ़ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट दादा साहब फाल्के अवार्ड 2025 किनको मिला? इस बार जो मिला है, इस बार जो मिला है, इस बार मिला है श्री मोहन लाल जी को, ठीक है। श्री, ये है इनकी पिक्चर, ताकि दिमाग में इससे चीज़ें याद रहती है, ठीक है। श्री मोहन लाल जी, इनको 2025 का दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला, ठीक है। और ये किस में मिलता है? जबकि कोई भी एक्टर या कोई भी डायरेक्टर उनकी कंट्रीब्यूशन सिनेमा को डेवलप करने में बहुत रहती है, तो इनको ये मिलती है। इन्होंने बहुत सारी फिल्म्स बनाई है, ठीक है, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत है। तो दादा साहब फाल्के
अवार्ड जो है ये किस में दिया जाता है, इंडियन सिनेमा में दिया जाता है। इस बार किसको मिला, श्री मोहन लाल जी को मिला। अब इसमें दो चीज़ें और भी याद रखनी है कि दादा साहब फाल्के जो है इनको ऑनर करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने इंडिया की फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म लिखी थी जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। 1913 में इन्होंने ये फिल्म बनाई थी, ठीक है। फीचर फुल लेंथ फिल्म जो कि इंडिया की फर्स्ट फीचर फुल लेंथ फिल्म है जिसका नाम है राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। नाउ अगर हम बात करेंगे इंडिया में सबसे पहला पहला किसको मिला ये दादा साहब फाल्के अवार्ड, देविका रानी को जिसका ये भी है फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें अब ये चीज़ें भी ये उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कैश कितना मिला, इसमें सर्टिफिकेट्स मिलती, शाल मिलता है, ठीक है। ये आप खुद देख लेना यहाँ से। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बार मिला श्री मनोहर लाल जी को। इंडियन सिनेमा में जो जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दी हुई होती है उनको मिलता है। एंड दादा साहब फाल्के जी को ऑनर करने के लिए क्योंकि उन्होंने इंडिया की फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र लिखी थी, ठीक है। नाउ इंडिया में सबसे पहले देविका रानी को मिला था, जिसका नाम फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा भी लिखा जाता है, ठीक है। नाउ ये जो मनोहर लाल जी है इनको पद्मश्री भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ यहाँ पे है, पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण, ठीक है। इनका आप कमेंट्स में ऑर्डर लिख देना, किसका ऑर्डर, कौन सुपीरियर माना जाता है, ठीक है। ऑर्डर लिखना, कौन पहला आता है, उसके बाद कौन, उसके बाद रैंकिंग वाइज, ठीक है। ये आपके लिए एक चीज़ है जो कि कमेंट्स में आप लिखना, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट राममोहन मैगसेसे अवार्ड 2025। इसके बारे में हम बात करेंगे। ये इस बार मिला इंडिया की एक फाउंडेशन है जिसका नाम है फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, ठीक है। इसको मिला है इस बार कौन सा, रमन मैगसेसे अवार्ड, ठीक है। और इसके अलावा ये शाहीना अली जो कि मालदीव्स की है और फ्लेवेनो एंटोनियो जो कि फिलीपाइंस के हैं, इनको मिला है, ठीक है। ये किस में मिलता है, सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी गई है कि जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत रहता है सोसाइटी को चेंज करने में, ठीक है, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। नाउ आचार्य विनोबा भावे जो है फर्स्ट इंडियन रेसिपेंट है जिनको ये पहले दिया गया, ये अवार्ड जिनको पहले दिया गया है, ठीक है। नाउ ये देता कौन है, रॉकफेलर ब्रदर्स फंड एंड फिलिपाइन गवर्नमेंट, ठीक है। इसको एशिया का नोबेल प्राइज भी माना जाता है। ये अगर किसी की लीडरशिप बहुत अच्छी होती है या उन्होंने पब्लिक सर्विस बहुत दी होती है या कम्युनिटी पे उनका इम्पैक्ट बहुत रहा है, उनको ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025। इस बार जो मिला है ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आनंद कुमार वेल कुमार को मिला है कौन सा अवार्ड, स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025। इंडियाज फर्स्ट एवर वर्ल्ड चैंपियन बना है आनंद कुमार वेल कुमार। किसमें दिया जाता है, स्केटिंग में दिया जाता है, ठीक है। ये जो रहने वाले हैं तमिलनाडु के रहने वाले हैं। और ये जो इवेंट है ये चैंपियनशिप हुआ कहाँ पे है, चाइना में। ये दो चीज़ें इसमें से आपको याद रखनी है। आनंद कुमार वेल कुमार जो है इंडिया का फर्स्ट एवर वर्ल्ड चैंपियन बना है स्केटिंग में, और ये जो इवेंट हुआ ये हुआ कहाँ पे, रिपब्लिक ऑफ चाइना में। नाउ वी विल टॉक अबाउट वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2025। इसमें जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया ने इस बार फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता है मेंस कंपाउंड टीम में, ठीक है। किसमें, वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप। इसमें दो टीमें थी, मेंस कंपाउंड टीम जिन्होंने गोल्ड जीता और मिक्स्ड टीम जिसमें सिल्वर आया, ठीक है। इंडिया ने मेंस कंपाउंड टीम में गोल्ड जीता और मिक्स्ड टीम में सिल्वर जीता। अगर हम विनर्स की बात करेंगे, ऋषभ यादव, अमन सैनी एंड प्रथमेश फिगू, इनका नाम याद रखना है कि इन्होंने मेंस कंपाउंड टीम में गोल्ड जीता और इन्होंने फाइनल में फ्रांस को हराया था, ठीक है। और मिक्स्ड टीम में जो सिल्वर आया इसमें ऋषभ यादव थे और ज्योति सुरक्षाबंद थी जिन्होंने नेदरलैंड से हारा, ठीक है। तो इसमें हमें सिल्वर मिला और इसमें गोल्ड मिला। ये याद रखना है कि वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता, मेंस कंपाउंड टीम में जो गोल्ड जीता और मिक्स्ड टीम में जो सिल्वर आया। याद रखना ये इवेंट कहाँ पे हुआ, साउथ कोरिया में हुआ। अब एक इंपॉर्टेंट सी बात है यहाँ पे जो कि युद्ध अभ्यास एक एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और यूएस के बीच में हुई, और इसका जो लोकेशन जो है अलास्का में हुई इस बार, ठीक है। अलास्का में हुई इस बार। ये भी 2-3 एक्सरसाइजेस है यहाँ पे जो कि उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे लाई ताकि अगर कोई पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। सो होप आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।